तो म्यू एम टू जी और म्यू एम वन जी के बराबर लगा दो, तो यहाँ पे लोगों का हाफ नहीं आता। इसका आंसर में ये तो सबसे की चीज़ है, एम वन प्लस एम टू म्यू जी आंसर आएगा सबका, जबकि इसका एम वन बाई टू प्लस एम टू म्यू जी आंसर है। पसीने ला देता है क्वेश्चन। अच्छा, ये टॉप 100 वाले बच्चों का क्वेश्चन है। अच्छा, फिजिक्स के कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज में एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन मैंने आपको विडियो से दिया था। अगर उसका कंसेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा और उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन देखने में लॉज ऑफ मोशन का लगता है, परंतु उसका जो सॉल्यूशन है वो वर्क एनर्जी से ही करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं और उसका जो कंसेप्ट है उसको भी समझते हैं। इस कंसेप्ट को लेकर फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दो ब्लॉक M1 और M2 हैं जो एक रफ सरफेस पर रखे हुए हैं और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। सरफेस और ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और M2 पर एक फोर्स F लगाया गया है। आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि फोर्स की मिनिमम और कांस्टेंट वैल्यू, ये फोर्स F जो है कांस्टेंट भी है, तो आपको ये बताना है कि कितना मिनिमम कांस्टेंट फोर्स M2 पे लगाया जाए कि M1 चलना शुरू कर दे। तो सबसे पहले हम देखें कि M1 चलना शुरू कब करेगा। जब ये M2 आगे बढ़ने लगेगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा और स्प्रिंग में एक्सटेंशन की वजह से M1 पर फोर्स लगने लगेगा और जैसे M1 पे जो लगने वाला फोर्स है स्प्रिंग का, वो जो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक रहा है उसके बराबर हो जाएगा, M1 चलना शुरू कर देगा। तो मान लेते हैं x नॉट एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड, इतना एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड इन स्प्रिंग, रिक्वायर्ड फॉर M1 टू मूव। तो जब M1 को मूव करना है उस सिचुएशन को देखें तो यहां पर स्प्रिंग की वजह से मान लीजिए स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन आ चुका है, kx नॉट फोर्स लग रहा होगा और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू M1 जी। के यहां पे मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो देखते हैं बाद में कहीं ना कहीं से हट ही जाएगा ये। तो कंडीशन क्या बनेगी फॉर M1 टू मूव, फॉर M1 टू मूव the condition is kx naught must be equal to mu m1 g। ये हमारी की कंडीशन बन गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो M1 चलना शुरू कर देगा, राइट। अब चलो हम देखते हैं M2 के बारे में। मोशन को एक एक करके बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जब तक मोशन विजुलाइज नहीं हो पाएगा तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। अभी हमने केवल M1 को चलने की कंडीशन निकालनी है। अब M2 पे बात करते हैं। M2 पे क्या हो रहा है, अभी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं मिनिमम और कांस्टेंट ये दो वर्ड को कि हमें F की मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं M2 चलना शुरू हो गया है और स्प्रिंग में अभी एक्सटेंशन X आ चुका है। तो जब इसमें एक्सटेंशन X आ चुका है तब क्या सिचुएशन होगी, मान लीजिए पहले M1 जो M2 था वो यहाँ पर था, इस जगह से यहाँ तक आ चुका है, ये M1 इधर, ठीक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये X एक्सटेंशन इसका हो चुका है। इस मोमेंट तक यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स को लग रहा होगा KX, सॉरी ये तो स्प्रिंग फोर्स है, एक सेकंड इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर इसके फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू M2 G, और क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन X है तो एक एक्सटेंशन फोर्स भी लग रहा होगा और वो एक्सटेंशन फोर्स होगा इस तरफ, ये मैंने यहाँ पे वाइट से बना दिया है KX। और नेट फोर्स निकालें अगर हम, नेट फोर्स ऑन M2 निकाला जाए तो नेट फोर्स आएगा F जो उसको उस तरफ लग रहा है माइनस म्यू M2G माइनस KX, ये नेट फोर्स लग रहा होगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उसकी वजह से M2 एक्सेलरेट कर रहा होगा। शुरुआत में M2 जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर था, यहाँ पर था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, क्या थी, वेलोसिटी जीरो थी। अब ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, F कांस्टेंट है। मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, परंतु इसको आगे बढ़ने के लिए ये नेट फोर्स किसी भी मोमेंट पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, सोचिए।
जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है क्या घट रही है? घट रही है। क्यों? एफ तो है कांस्टेंट, एम म्यू m2 जी है कांस्टेंट, परंतु जैसे जैसे m2 आगे बढ़ता जा रहा है x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी ये फोर्स कम होता जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ने की रेट कम होती जा रही है। एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर ये जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा समझने में मुश्किल है शुरुआत में, डोंट वरी, रिपीट कर दूंगा अभी। एक ऐसी स्टेज है कि यहाँ पे जीरो होगा, उस मोमेंट तक वेलोसिटी बढ़ती गई है, बढ़ती गई है, बढ़ती गई है, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी कम हुई है, वेलोसिटी का इंक्रीज होना बंद नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। शुरू में x शून्य था, नेट फोर्स इतना था, नेट फोर्स का ज़्यादा था यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा था, तो वेलोसिटी के बढ़ने की दर ज़्यादा थी। जब ये x आने लगा तो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कम होने लगा तो एक्सेलरेशन कम होने लगा। रिटार्डेशन नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन कम हुआ है, तो वेलोसिटी के बढ़ने की दर x के साथ कम होती गई, परंतु वेलोसिटी बढ़ रही है। एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो, वहां तक वेलोसिटी बढ़ी है, अब वेलोसिटी बढ़ चुकी है, तो उस वेलोसिटी के मोमेंटम के कारण ब्लॉक आगे भागेगा। अब जैसे आगे जाएगा ये x और बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स नेगेटिव जाएगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। इसकी वजह से जीरो हो ही चुका था, अभी बोला था ना मैंने, तो अभी नेगेटिव जाएगा। अब नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी कम होने लगेगी, वेलोसिटी कम होने लगेगी। वेलोसिटी कम होना शुरू हुआ है, पीछे आना शुरू नहीं हुआ। जब हम किसी बॉल को ऊपर भेजते हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, नीचे नहीं गिरता। नीचे कब गिरता है? जब वेलोसिटी एक बार जीरो हो जाए, तो वेलोसिटी जीरो होगी, धीरे धीरे कम होगी, और कम होते होते जीरो होगी। उस जीरो होने तक अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन x नॉट हो जाता है तो m1 चल पड़ेगा मरते दम तक भी। अगर वो मतलब अगर अपने फोर्स F लगाया तो उससे धीरे धीरे पहले वेलोसिटी बढ़ी, एक लेवल पर आकर नेट फोर्स जीरो हो गया, उसके बाद वेलोसिटी आ चुकी है, वो वेलोसिटी अब अगले वाले एक्सटेंशन में घटने लगी। तो मरते मरते भी अगर वो फोर्स स्प्रिंग में एक्सटेंशन x नॉट ला देता है तो m1 चल पड़ेगा। तो हमें उस F1 की वैल्यू निकालनी है कि भैया इतना F1 लगा दो m2 को कि मरते 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 तक कम से कम ये स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन ला दे कि स्प्रिंग का एक्सटेंशन x नॉट हो जाए, ताकि m1 चल पड़े। और वही डिसाइड करेगा कि मिनिमम फोर्स कितना। मान लो नहीं होता तो F को कम करते जाओ, कम कर, इतना कम से कम इतना तो लगाओ यार F, कि वेलोसिटी बढ़े और घटे और मरते दम तक x नॉट हो जाए। तो ये हो गया वर्क एनर्जी का क्वेश्चन कि हमने F लगाया, तो जब F इतना है कि यहाँ पर ये जीरो था और यहाँ से आगे बढ़ने लगा और मरते मरते थे तो पार्टिकल वापस जीरो वेलोसिटी पर आया, तो मान लो ये एक्सटेंशन x नॉट बोल रहे हैं, तो एफ एक्स नॉट ये वर्क करेगा और वो एफ एक्स नॉट स्प्रिंग में जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और वो जाएगा म्यू m2 जी एक्स नॉट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर ये और वेलोसिटी में कुछ भी गेन नहीं हुआ, तो अगर ये कंडीशन भी मैच कर गया तो ये वापस चल पड़ेगा। और यहाँ से x2 की वैल्यू के एक्स नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, ये एक्स नॉट से एक्स नॉट खत्म हो गया, तो f आ जाएगा हमारे पास हाफ के एक्स नॉट की वैल्यू म्यू m1 जी प्लस म्यू m2 जी, और यहाँ पर हाफ तो हो जाएगा m1/2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई म्यू जी। दिस इज योर आंसर। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक m1, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड। डिफिकल्ट है ना समझने में, होते हैं। दोबारा पढ़िए, दोबारा सुनिए, कोशिश करिए, और जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूछोगे तो सीखोगे, पूछिए मुझसे, मैं दूंगा आपको जवाब, फिर वापस बना दूंगा दोबारा सॉल्यूशन आपकी परेशानियों को समझकर, परंतु क्वेश्चन समझकर छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी जेईई और नीट की तैयारी को धुआंधार तरीके से बनाए रखिए, और मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझना जरूर, मस्त क्वेश्चन है और बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। चलिए आपको फिर लेकर आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन। थैंक यू।